हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। चलिए देखते हैं आज रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। क्लास 12 का चैप्टर 1 है, ठीक है। तो रियल नंबर पहले होता क्या है सो समझिए। ये देखिए आए और चैप्टर बनाना चालू कर दिया। पहले रियल नंबर समझते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है कि सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब रेशनल नंबर के लिए आपको और इरेशनल नंबर के लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 9, तो वहां मेरा पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है कि सेट ऑफ होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसको रियल नंबर। चलिए अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, तो पहले हमको जानना होगा इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या, देखिए क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा कि ऐसा नंबर होगा जो कोई नंबर को मेरा फैक्टराइज करेंगे वो प्राइम नंबर से फैक्टराइज होगा। जैसे में प्राइम नंबर क्या चीज है, तो या तो 2 से हो, या तो 3 से हो, या तो 5 से, या तो 7 से। अब ऐसे ऐसे जहां तक होगा प्राइम नंबर उससे, है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल हो, जैसे हमको करना है मान लीजिए कि 410। अब इसका प्राइम फैक्टर करना है, तो इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा। अब ये तो 2 से कट रहा है और बहुत सारे टेबल से भी कटेगा, लेकिन हमको क्या करना है, पर ये देखिए 20 से भी कट जाएगा, है 21 से भी कट जाएगा, लेकिन हमको करना क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले कहां से लगाते हैं, एकदम स्मॉलेस्ट नंबर 2, ठीक है। 2 की टेबल में आता है, तो देखिए चेक करने का है, 2 की टेबल में आता है ना, लगाइए 2 से 205 आ। फिर देखिए अब फिर हमको देखना है 2 से, क्या 2 की टेबल में 205 आएगा, नहीं, तो कितना आएगा। अब कितना के टेबल से लगेगा, तो ये 2 3 के टेबल से तो नहीं लगेगा, 4 से तो होगा नहीं। अब 5 क्या 5 के टेबल में आएगा, तो 5 से कितने बार, 4 बार में और 1 बार में। मतलब मेरा कितना आ गया प्राइम फैक्टर, ये इसका मेरा 410 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया, 2 × 5 × 41। ये देखिए ये जो मेरा तीनों नंबर आया है, क्या ये मेरा तीनों प्राइम नंबर है ना। तो बस यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, कि ऐसा फैक्टराइज करना होगा हमको कोई नंबर को जिसका वैल्यू मेरा सिर्फ प्राइम नंबर में है, उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको जैसे देखिए हम इधर आपको एक करके दिखाते हैं कि 410 है, ये 20 की टेबल में तो आ सकता है। अगर हम बोले 21, देखिए 21 × 20 ये आ सकता है ना। तो हम इसको ऐसे भी तो लगा सकते हैं कि 21 × 20, मतलब अब ये क्या मेरा प्राइम नंबर है, नहीं है। ये क्या मेरा प्राइम नंबर है, नहीं है। तो इसीलिए हम क्या बोले प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, है ना। ऐसे करते हैं तब मेरा आएगा आंसर। चलिए हो गया, देख लीजिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में जाने से पहले हम कुछ बता देते हैं कि इसमें एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं, जैसे कोई भी दो नंबर मान लीजिए, हमें कोई भी एक छोटा सा नंबर ले रहे हैं, ठीक है, कि 30 और 60 का हमको क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो लिख देते हैं फाइंड 30 and 60 ऑफ, फाइंड करने का हमको एचसीएफ और एलसीएम बाय किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए तो करना क्या है, सबसे पहले दोनों का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम नंबर निकालेंगे। जैसे में देखिए 30 हो गया, 30 का प्राइम फैक्टर, और यहाँ पे लिखेंगे 60 का प्राइम फैक्टर। ये हम एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए लिए ताकि आपको इसमें समझ में आए कि हम करना क्या चाहते हैं। जैसे देखिए अब 30 है, तो आप किनारे करके देख लीजिए, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले लिखनी है 2 × अब 2 को यहाँ कितना बच गया, 15 बच गया, तो 15 को फिर कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 60 है, तो पहला काम लिखिए 2 × अब फिर से देखिए 60 है, अब मेरा कितना बच गया, 2 तो लिख दी, अब इसमें कितना इंटू करेंगे, 60 है, 30 बचा, तो क्या 30 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे है ना, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 2 × 3 × 5। हमको निकालना क्या है पहला, देखिए पहला हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम देखते हैं कि ये फैक्टराइजेशन है ना, कि जो नंबर जिसमें ज्यादा है, जैसे में देखिए
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 1 बार है और यहाँ 2 टाइम्स है, तो कितने बार लिखेंगे? 2। हम एलसीएम में ज्यादा वाला लिखते हैं, तो यहाँ कितने बार है? 2 बार। तो पहले लिखेंगे 2 × 2 और मतलब 2 का काम खत्म। अब यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 एक बार है, अब दोनों में से कोई एक 3 लिख दीजिए × 3। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 1 1 टाइम है, इसलिए एक बार लिखे हम। अब इसको इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 16। ये मेरा एलसीएम आ गया। और जस्ट एचसीएफ में क्या होता है देखिए, एचसीएफ में जस्ट अपोजिट होगा कि हमको पेयर मिलाना होगा, है ना। जैसे देखिए ये 2 है, तो एक 2 के बदले यहाँ पे एक 2 मिल गया। देखिए ये एचसीएफ के लिए हम कर रहे हैं ना कि पेयर हमको मिलाना होता है। देखिए ये 2 था, तो इस 2 के लिए एक पेयर मिल गया, तो एक पेयर मिल गया, तो 2 × 2। अब यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे अब इसके लिए कोई है 2 नहीं ना, तो अभी बेचारा अकेले रहेगा, है ना। अब यहाँ 3 है और यहाँ 3, मतलब इसके लिए भी हमको एक पेयर मिल गया, तो 2 पेयर के बदले हम एक बार लिखते हैं ना। अब इंटू, अब यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, मतलब इसके लिए भी हमको पेयर मिल गया, तो अब इसको क्या लिखेंगे? × 5। तो मेरा कितना आ गया? बताइए एचसीएफ। 2 3 जा 6, 5 जा 30। ये मेरा क्या हो गया? एचसीएफ, है ना। कोई दिक्कत? तो दिक्कत इसमें नहीं ना। बस इसी तरह सारा क्वेश्चन बनेगा। बस ये एक्सरसाइज में थोड़ा लॉन्ग होगा, हमको लॉन्ग करना होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, है ना। अब मेरा है एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए जरा। क्या है कि फाइंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर, कि जितना क्वेश्चन उसको हमको प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट में निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 1 का 1 में है 140। अभी हम बताएं कि इसका प्राइम फैक्टर ऐसा क्या होगा, तो आसान है। देखिए तो प्राइम फैक्टर कितना होगा? 140 लिखे। पहला काम क्या है? 2 से हम इंटू कर दिए। अब ये लास्ट में 0, देखिए 2 से पता करने का कि नंबर वो कट रहे हैं कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो वो पता चल जाएगा वो 2 से कट रहा है, मतलब यहाँ 0, तो ये 2 की टेबल में आएगा, तो आराम से 2 इंटू कर दो। अब देखिए 140 में 2 अब हम कर दिए, तो यहाँ कितने के लिए करना होगा? 70 के लिए। अब 70 में फिर से 2 हो सकता है, तो फिर से 2 लिख दिए। अब इंटू, अब कितना बचा? 35। अब 35 के लिए क्या करेंगे? 5 × 7, है ना। और अगर नहीं दिक्कत होता है थोड़ा बहुत, तो आराम से इस साइड निकाल लीजिए कि 2 से ये 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से ये 7 बार में। मेरा कितना गया? 2 2 5 7, 2 2 5 7। यही तरह मेरा क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। देख लीजिए, कोई दिक्कत? आंसर यही हो गया। अभी आपको सिर्फ बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है, बस कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए एक बार बढ़िया से। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जैसे इसी का एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए हम एक बढ़िया से ले रहे हैं 7429 से। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 7429। तो ये किसके टेबल में आएगा? ये कटेगा, देखिए। तो अब हम आराम से यहाँ पे रखिए 7429, है ना। कितना है? 7429। देखिए तो कैसे करेंगे पहले भाई। अब देखिए पहले ये 2 के टेबल में आएगा क्या? हम क्या बोले? 2 के टेबल में आने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, लेकिन यहाँ तो 9 है, मतलब ये नहीं आएगा। अब 3 से पता करने के लिए, तो 3 से पता करने के लिए डिलीटिव पढ़ेंगे, ये सारा को ऐड कर देंगे। अगर वो ऐड करने के बाद अगर 3 के टेबल में आएगा तो कट ऐड कीजिए। देखिए 9 4 2 6 और 7 कितना आ गया? 7 4 11 11 और 9 20 + 2। अब ये भी नहीं आ रहा है, अब कौन सा टेबल से लगेगा? अब देखिए 5 से भी नहीं लगेगा, अब क्या 7 से लगेगा? तो करके देखिए 1, ये देखिए 7 से भी नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा? तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 11 आता है। तो क्या 11 के टेबल में आएगा? 7 2 9 और 4 9 13, 11 के टेबल में भी नहीं आएगा।
अब मेरा है 13, क्या 13 के टेबल में आएगा ये? एक बार चेक करते हैं 13 के टेबल में। तो 13 से 5 बार 65, इधर आके मेरा कितना 9 7, ये 13 से भी नहीं कट रहा है। अब हमको क्या करना होगा, फिर से इसी तरह चेक करते चले जाइए 14 15 16, अब 17 से करना है। तो 17 3 जब कितना का 17 4 जब, हाँ 17 से देखिए शायद कट सकता है, 17 4 जब 68, इधर 17 से कटेगा 4 बार में 68, 4 में 8 के लो, हाँ बोले ना 17 से कटेगा, 17 से 7 बार में 119, मतलब कितने बार में आया मेरा 4 3 17 के टेबल में है ना। ये मेरा कितने के टेबल में आया 17, ये कहां से आया 17 के टेबल में, कितना में 4 3 7। अब इसी तरह फिर से करके देखिए, अब 7 3, अब ये फिर किसी से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से तो होगा नहीं, 6 7 8 9 9 से भी 9 तो है नहीं प्राइम नंबर, 11 से भी नहीं कटेगा। फिर देखिए 17 से कटेगा क्या, 17 2 बार में, और नहीं अब लगता है 19 के टेबल में आएगा क्या 9, हाँ अब देखिए हमको लग रहा है 19 के टेबल में आ जाएगा। ये कैसे देखिए, ये शायद 19 के टेबल में आ जाए। 19 से 2 बार में 38, 38 में से 43 में से 38 गया तो 5, और 5 और 7 57, ये 19 के टेबल में 57 आता है, हाँ कितने बार में 3 बार में। मेरे क्या निकला प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कि 17 into 19 into 20, ये है इसका प्राइम फैक्टर, है ना। देखिए कोई दिक्कत, इसी तरह से हमको करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना। देखिए अब हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। कि फाइंड हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कि बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड, और क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए पहला में 26 और 91, फर्स्ट में क्या है 26 एंड 91। तो पहला हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। और हम लोग को ये पता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कि ये दोनों नंबर को हम इनटू करेंगे तो मेरा कौन सा नंबर आएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ आएगा। चलिए तो पहले एलसीएम निकालते हैं इसका, है ना। हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए इधर, इधर 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। देखिए कितना आएगा 2 into 13 आ गया यहाँ पे, फिर उसी तरह 7 into 13 आ गया। देखिए एलसीएम क्या बोले, अब देखिए एलसीएम देखिए यहाँ पे 2 एक बार है और इधर 2 नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 लिखेंगे। एलसीएम क्या होता है ना कि एलसीएम थोड़ा समझदार है, जो छठा बटा रहता है उसको भी रख लेता है ना। तो ये लिखनी है इनटू, अब यहाँ 13 यहाँ भी 13 एक ही बार है, और ये 7 अकेला था, इसको भी लिख लिया एलसीएम। एलसीएम थोड़ा समझदार है कि वो सबको रख लेता है, लेकिन एलसीएम लेगा तो वो सबको नहीं रखता। चलिए देखेंगे अभी, अब इसको इनटू कीजिए, 13 7 जा 91, 91 2 जा कितना आएगा 182 आ गया मेरा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मेरा पेयर आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है या नहीं, यहाँ 7 तो इसके लिए 7 है नहीं, यहाँ 13 तो मतलब एचसीएफ मेरा क्या होगा सिर्फ 13, है ना। तो देखिए अब हमको क्या करना था कि हमको वेरीफाई करना है, तो यहाँ हम कर देते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करना था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे तो क्या मेरा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा। दैट मींस एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। चलिए करके देखते हैं हम लोग। एलसीएम मेरा कितना आया 182, 182 इनटू एलसीएम कितना आया 30 अब इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है मेरा 26 और 91। क्या मेरा इतना आएगा, देखिए तो 13 2 जा कितना आएगा, 13 2 जा 26 का 2 कैरी, सॉरी 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106, 106 का 6 कैरी 10, 13 1 जा 13, 13 और प्लस 10 23। अब इधर कीजिए इधर
तो इधर भी उतना ही आएगा 2366। मतलब कि मेरा वैल्यू अगर दोनों तरफ सेम आ गया मतलब जो मेरा पूरा आंसर निकालो वो मेरा क्या है, सही है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, है ना। देख लीजिए कोई दिक्कत, बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, हमको देखना होगा इसमें कॉमन है इसमें कॉमन नहीं है। एक हम क्वेश्चन लेते लेते फिर से दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब एक हम लंबा क्वेश्चन लेते हैं ना, देखिए और हम लेते हैं लंबा वाला जिसमें लंबा है, जैसे मेरा 510 एंड 92, 510 और 92, 510 एंड 92। देखिए 510 और 92 में पहला क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 2 से टेबल में आएगा, हाँ 2 इंटू कितने बार में आएगा, 510 का आधा, देखिए 500 का आधा 250 और 5 का 10 का आधा 5 मतलब 255, 2 और सॉरी 2 इंटू अब मेरा कितना बच गया 255, 255 बच गया मतलब कि 5 के टेबल में आएगा। तो 5 इंटू अब 255 कितने बार आता है 51 बार में, तो 51 है तो अब कितने बार में आएगा 3 इंटू 7। अब नहीं तो फिर वही तरह फिर पीछे कीजिए 510 को यहाँ लिखिए 510 प्राइम फैक्टर्स पहले 2 से कितने बार में 2 5 5 फिर 5 2 5 5 10 प्लस 2 ये 3 से आएगा कितने बार में 8 और 5 फिर ये 5 से 70 बार 2 3 5 17 2 5 3 17 या 2 3 5 17 जो भी बोलना है आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है 92 है, देखिए अब 92 तो 92 का क्या होगा इसमें भी कॉमन लीजिए मतलब ये 2 से कट लगेगा पहले 2 इंटू कितना 46 फिर 2 इंटू लगेगा इंटू 2 2 जा 4 और इधर फिर 20। देखिए अब इसको मिटा देते हैं हम, क्या बोल रहा है 92 है तो 92 का अब इधर से भी लगा के देख सकते हैं 2 से ये 46 बार में फिर 2 से ये 23 बार में, अब तो लगेगा नहीं किसी से तो 2 2 23 2 2 23। अब हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएम। देखिए एलसीएम लीजिए, हम क्या बोले कि एलसीएम में अगर कॉमन नंबर होगा ना तो कॉमन नंबर में जिसमें ज्यादा वाला होगा वो लिखिए। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है लेकिन यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है तो हम ज्यादा वाला लिखेंगे मतलब यहाँ 2 गुने 2, ठीक है। अब यहाँ 5 है यहाँ 5 है नहीं है तो हम इसमें छोड़ते नहीं उसको भी लिखते हैं, ठीक है। इंटू यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है नहीं है तो उसको भी लिखेंगे। एलसीएम में सभी को लिखना है, जो मिल जाएगा उसको बड़ा वाला में से लिखना है। यहाँ 17 है तो यहाँ है नहीं है तो यहाँ 17 लिखेंगे और यहाँ 23 भी लिखेंगे। अब इसको आप लोग इंटू करके हमको जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए अब एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम क्या बोले जो कॉमन मिले, तो यहाँ एक 2 है यहाँ एक 2 है मतलब कि हमको एक 2 तो कॉमन मिला तो मतलब यहाँ 2 अब इंटू करो, अब यहाँ 2 है यहाँ 2 है नहीं, यहाँ 5 है यहाँ 5 है नहीं, यहाँ 3 यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 23 क्या यहाँ 23 है नहीं, यहाँ 7 मतलब कि मेरा एलसीएम कितना आएगा सिर्फ 2 आएगा। अब मेरा एलसीएम बताइए इंटू किए कोई इंटू कीजिए बताइए, देखिए अच्छा कीजिए मेरे साथ कीजिए 17 3 जा 51 51 2 जा 104। अब 104 into 23 कीजिए 104 into 23 देखिए 24 23 4 जा 92 का 9 कैरी 9 यहाँ 0 ये आ गया 9 23 1 जा 23 2392। मेरे इतना कर लिए थे ये हो गया था ये हो गया बस 2 डिजिट 2 into 5 10 और 2392 में अगर 10 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 23920, ठीक है। चलिए तो मेरा एलसीएम कितना आ गया मेरा 23920 23920 ये मेरे कितना आ गया एलसीएम आ गया। अब हमको वेरीफाई करना है, चलिए करते हैं वेरीफाई, थोड़ा लंबा हो गया नहीं तो वेरीफाई कैसे करेंगे यहाँ पे आराम से एकदम कि एलसीएम इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट है ना। अब जो भी नंबर है उसका प्रोडक्ट, चलिए करते हैं। एलसीएम कितना है 510 into 92 इज इक्वल टू कितना है एलसीएम 23920 23920 into देखिए कीजिए
92 इंटू 51 कीजिए कितना आएगा 51 इंटू 92 कर लीजिए तो 104 इंटू 9 46040 तो देखिए हम यहाँ कर यहाँ 9 होगा ना 46904 46940 अच्छा 469 कितना आ गया इधर मेरा 46940 अब इधर करते हैं तो देखिए इधर कितना आएगा 0 4 9 to the 80 carry 1 तो ये तो लगता है कि कहीं गलत हो रहा है हमारा नहीं तो यहाँ देख लेते हैं एक बार 2 to the 4 एकदम सही लाए और 3 जा ये ठीक है ये भी ठीक है यहाँ से कॉमन आ गया तो ये दो एक बार लिखिए 5 लिखिए 3 लिखिए यहाँ एचसीएफ 2 आ गया तो ये 51 गुना 102 है ना 102 ये 51 102 गुना 23 102 इंटू 23 अच्छा 23460 हम कहाँ से देंगे 23460 23460 है ना कितना यहाँ 23460 इंटू अब आएंगे देखिए हम भाई मिस्टेक कर रहे क्या यहाँ पे 46920 बस नहीं करवा 0 आते अब देखिए इसको करेंगे कितना आएगा 0 2 9 6 4 46920 इधर भी 46920 है ना यहाँ पे हम इंटू में थोड़ा रबड़ा देंगे चेक कर लेते हैं जी 510 इंटू 90 ये है ना 510 इंटू 90 यहाँ से आ गया 0 2 और ये 3 अच्छा देखिए 0 9 हाँ ठीक है 0 2 9 6 46920 है ना 46920 बस यही थोड़ा दिक्कत है देखिए अब यहाँ भी इक्वल आ गया ये भी इक्वल आ गया मतलब मेरा आंसर क्या है सही है चलिए देख लीजिए कोई दिक्कत वेरिएट कर दी इसको चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसमें कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा है ना क्योंकि अब बच्चा जैसा क्वेश्चन तो देगा नहीं कि 20 और 50 के बीच में एलसीएम निकालिए हमको क्या देगा अगर हमको वेरीफाई करने दे रहा है मतलब कि मेरा प्रोडक्ट में ज्यादा नंबर होगा या अगर मैं काई मल्टीप्लाई जैसा अभी मेरा मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पे मेरा 4 की जगह 9 की जगह 6 और 6 9 हो जा रहा है तो वो हमको ध्यान रखना होगा ठीक है अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब सिंपल बोल रहा है हमको वेरीफाई नहीं करना हमको सिंपल क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 का 1 में कि फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है कि फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ अब देखिए इसमें आपको समझ में आएगा बढ़िया तरीका से क्या क्या है 15 12 और 21 मतलब कि क्या 12 15 और 21 चलिए इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए 12 का 15 का इसमें मजा आएगा ठीक है बस इसमें आप लोगों को समझना होगा देखिए 12 तो 12 में क्या आएगा 2 into 2 into 3 15 में क्या आएगा 3 into 5 और 21 में 3 into 7 देखिए इसको कीजिए मेरा क्या हो गया एलसीएम एलसीएम में क्या बोले जो जाता बार होगा कॉमन होगा यहाँ 2 है ठीक है यहाँ 2 है यहाँ अच्छा तो अब तो यहाँ दो ही बार है इस पूरा 2 कॉमन लिखेंगे यहाँ है ना जब कॉमन नहीं है तो यहाँ 3 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है 3 एक बार लिखेंगे यहाँ 5 है यहाँ 5 लिख दिए
यहाँ पे 7 था, ये अकेले, तो ये अकेले वाला भी लिखा है। अब इंटू कर दीजिए, 5 3 जा 15 15, अच्छा देखिए 5 3 जा, सॉरी इसको नहीं कीजिए, 5 और 2 का पेयर बना दीजिए ताकि 10 हम लास्ट में 0 बैठा लेंगे। तो 7 3 जा 21 प्लस 2 42, 42 into 10 420, ये मेरा एलसीएम आ गया। और एचसीएफ निकालना है, आराम से इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। कितना एचसीएफ, ये तीनों का कॉमन लीजिए। तो यहाँ 2 है लेकिन इसमें से 2 कहीं है, तीनों में कॉमन आना चाहिए, तभी ना होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन इसमें से 2 कहीं नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो मतलब तीनों का मेरा एक क्या बन गया, पेयर बन गया। देखिए हमको क्या बनाना है, पेयर बनाना होगा, है ना, तब मेरा ये कितना गया 3। यहाँ 5 तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, कहीं भी अगर एक डिजिट मिस है तो एचसीएफ में उसकी गिनती नहीं करेगा। चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत, ये मेरा एचसीएफ और ये मेरा, सॉरी ये मेरा एचसीएफ और ये मेरा एचसीएफ निकल गया, है ना। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है तो वो बना देंगे आप लोग। अब देखिए हम फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम एक और बता दे रहे हैं, बाकी ट्राई करेंगे आप लोग खुद से, ठीक है। हम एक और बात बता दे रहे हैं, जैसे दिया हुआ है 8 9 और 25, ये क्या क्या मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 3 नंबर है ना, कि 8 9 और 25 है। पहले सब का क्या निकालना हमको, प्राइम फैक्टराइजर, आराम है प्राइम फैक्टराइजर, 2 into 2 into 2। अब 9 है तो 9 पे क्या होगा 3 into 3, और 25 का क्या होगा तो 5 into, अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है एलसीएम क्या होगा। अच्छा आप बोलिएगा, अच्छा सर बताइए यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हम क्या कॉमन हो तब ज्यादा वाला लेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो पूरा लिखेंगे। यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ एक बार भी, यहाँ एक बार भी नहीं, मतलब तो यहाँ क्या होगा 3 times 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ भी 3 2 ही बार है तो यहाँ कहीं कॉमन नहीं, तो बस वही 5 into 5, मतलब एलसीएम क्या करता है कि सभी को तुम मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो कितना आएगा 25 8 जा 200, 200 into 9 1800। और एचसीएफ क्या होगा मेरा कॉमन आना चाहिए, अगर कॉमन आया तो ठीक है, नहीं आया तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 इसमें भी आएगा 1 इसमें भी आएगा। अब देखिए 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ इसके लिए कहीं कोई कॉमन मिल रहा है तीनों में से नहीं, तो हम क्या आएगा सिंपल मेरा आंसर 1, ये मेरा क्या हो गया आंसर, है ना, क्या हो गया मेरा आंसर। चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, और मेरे पास बुक नहीं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए 4 में क्या है कि गिवन एचसीएफ, अच्छा गिवन एचसीएफ दिया हुआ है, हमको एलसीएम निकालना है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, चलिए हम लिख लेते हैं गिवन हमको क्या दिया हुआ, ठीक है। गिवन में दिया हुआ है, गिवन 2 नंबर है, क्या क्या है कि 306 है, और एक नंबर क्या है 657, दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा लिख दे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। गिवन क्या 306 और 657, हाँ ठीक है। और मेरा एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, हमको एलसीएम को क्या करना है फाइंड करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हम क्या बताए थे आप लोगों को कुछ देर पहले कि एलसीएम इनटू एचसीएफ में क्या था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो बस वही करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या करेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन। अब एलसीएम हमको एलसीएम तो निकालना है, एलसीएम पता है नहीं, तो एलसीएम को उसी तरह एज इट इज लिख देंगे। एलसीएम पता है क्या, हाँ एलसीएम तो 9 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अब प्रोडक्ट है 2 नंबर, यहाँ मतलब 306 into 657। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है ना, ये एलसीएम इधर आ गया और इधर इनटू उधर चल जाएगा, किसमें डिवाइड में 306 into 657 बाई में कितना 9। अब करो काटो, देखो कटता है किसी से, ये 9 टेबल में कटेगा, यहाँ जाके देखिए
963, हाँ 6, हाँ देखिए ये डायरेक्ट कट जा रहा है ना कि 9 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में 63 और ये 3 बार में, मतलब एलसीएम कितना जाएगा 306 को अब इंटू कर दीजिए, यहीं पे दिखा देते हैं 306 इंटू 73, 6 3 जा 18, 19, कोई दिक्कत, 42, देखो 8 3 9 4 और 3 का 3 2, मतलब मेरा एलसीएम कितना आ गया 2 2 3 3 8, ये मेरा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, हमको क्या करना था, कोई भी नंबर हो, हम बच्चा क्लास में पढ़े लीनियर इक्वेशन जो वेरिएबल होता है x का निकालिए वैल्यू करने का, तो बस वही था कि दो नंबर है तो क्या दिक्कत है, एलसीएम दिया हुआ ना तीन, हमको एक चीज पता करने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज दिया हुआ है, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, अब एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, अब प्रोडक्ट हमको पता है, इस दोनों को इनटू किए, इधर 9 नीचे आ गया, 9 से कितने बार 73 बार में, 73 into 306 2238 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ के सुना देते हैं, बाकी आंसर आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए क्या 6 चेक वेदर 6 का पावर n, समझिए 6 का पावर जो n है, 6 का पावर क्या है n, 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, अगर क्या कोई भी नेचुरल नंबर n हो, नेचुरल नंबर हमको लेना n है ना, n क्या मेरा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या, तो इसका वैल्यू मेरे लास्ट में कभी इंड करेगा जीरो के साथ, जीरो के साथ इंड करेगा क्या, देखिए जीरो में 10 है ना, लास्ट में कितना आना चाहिए 10, हम यहाँ लिखे तो लास्ट में 10 आया, तो 10 का फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर 2 into 5, मतलब एस 10 कब आएगा, जब हमको 2 और 5 मिलेगा, 2 और 5 का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे हमको 6 का पावर n है, तो 6 का पावर n को अगर फैक्टराइज करें तो 2 into 3 का पावर n है, ठीक है 2 into 3 मेरा 10 के इक्वल है नहीं, तो आंसर में क्या लिखेंगे नो, है ना, ये एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, आंसर में मेरा क्या हो जाएगा नो, है ना, यही था क्वेश्चन, आसान है कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि दो नंबर है, एक्सप्लेन वाई, देखिए एक्सप्लेन आपको करना है 7 into 11 into 13 plus 13, एक ये क्वेश्चन है और एक देखिए एक ये है और एक है हम यहाँ कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन क्या है मेरा 7 into 6 into 7 into 6 into 5 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, क्या पूछ रहा है आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर, क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो देखिए अब हमको, अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ तो प्राइम नंबर ज्यादातर प्राइम नंबर है, तो क्या प्राइम नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर हो सकता है, चलिए चेक करते हैं। अगर हम यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हम 13 कॉमन ले ले रहे हैं, 13 कॉमन ले लिए कितना गया 7 into 11 into 1 plus 1, मतलब 13 into 11 7 जा 77 प्लस 1 78, यहाँ पे मेरा 13 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्या 78 जो मेरा है वो कंपोजिट नंबर तो है ना, अब हम 78 को क्या लिख सकते हैं 13 into 78 को कोई भी नंबर लिख दीजिए, तो मेरा जैसे मैं 2 into 3 into 39, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, और यहाँ पे देखिए 13 13 दो बार आ गया, मतलब क्या समझे ये मेरा क्या कंपोजिट नंबर है ना। अब इसमें चेक करना है क्या ये मेरा बस उसी तरह है, यहाँ पे कोई नंबर देखिए 7 6 5, यहाँ भी 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए, अब कितना है 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 प्लस 1, अब देखिए
5 तो मेरा प्राइम नंबर है, चलिए ठीक है प्राइम। अब इसको इंटू कीजिए, 7 6 42, 42 2 जा 84, 84 और 4 जा, चलिए 7 6 42, 42 into 2, 84 into 12, 84 into 12 कितना आएगा बताइए? 44 के 8 आपने 4 बड़े 96 1008 1008 प्लस 1 1009। अब देखिए 1009 आया है ना। अब क्या 1009 जो है वो प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है क्या? चेक कीजिए प्राइम नंबर है। अब इसको हम चेक करेंगे तो देखिए 1 से 2 से नहीं, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 5 अगर हम 13 से नहीं कट रहा 11, हाँ देखिए 11 से तो ये कट रहा है, मतलब मेरा क्या वैल्यू आ देखिए 5 into 11 into 99। अब 11 into 99 है इसलिए आएगा, तो ये 11 से नहीं कटेगा। फाइव इंटू, क्या ये कौन सा टेबल से कट रहा है बताइए? ये कटेगा कोई नंबर से? अब देखिए ये तो अब आपको लग रहा है फर्दर कोई नंबर से फैक्टराइज नहीं होगा, और 5 इंटू इतना अगर हम करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा? 109 है। अब ये फर्दर किसी से नंबर से हो नहीं रहा है, तो इसलिए मेरा 5 और ये भी क्या हो जाएगा, मेरा कंपोजिट नंबर तो नहीं होगा। देखिए ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर है ना, तो लेकिन अगर करेंगे तो 9 5 तो 45 और इधर कितना गया 50 है ना, इतना आ रहा मेरा, मतलब ये क्या आ रहा है कंपोजिट नंबर में आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया जो एक सोनिया नाम की लड़की जो 18 मिनट लेती है एक जगह घूमने के लिए, और दूसरी जो एक लड़की का नाम है रवि, अच्छा लड़का का नाम है रवि, जो 12 मिनट लेता है एक जगह। तो ऐसा बताइए कौन सा टाइम होगा अगर वो सेम टाइम पे सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बताइए कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से, मतलब वो कितना कितना लेना है। देखिए एक है सोनिया है ना, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, सोनिया कब स्टार्ट कर रही है, सोनिया ये इसका 18 मिनट, ठीक है, और रवि है ये कब है 12 मिनट। देखिए अब हमको क्या निकालना है, अब वो मिलेगी कब, तो मिलेगी कब, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकालने का। जब भी बोलेगा कि बेल रिंग कब करेगा एक साथ, जब कोई मिलेगा कब एक साथ, तो हमको क्या निकालना है, सिंपल एलसीएम निकालना होगा। किसका, 18 एंड 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। 18 का 2 into 3 into 3 और 12 का 2 into 3। देखिए एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 20, 36 मिनट। कि आफ्टर 36 मिनट ये दोनों क्या कर जाएंगे, एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज रखते हैं यहीं पर, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक करें, वीडियो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।